हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। तो फ्रेंड्स, हमें प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि कोई भी रूलर हो या लीडर हो अपनी मर्जी से देश को नहीं चला सकता। कुछ बेसिक रूल होते हैं जिनका पालन गवर्नमेंट को और देश में रहने वाले हर नागरिक को करना पड़ता है। तो ये जो रूल और प्रिंसिपल होते हैं कंट्री के, इन्हीं सबको मिलाकर हम उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। इस चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनता है, दूसरा हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाता है, तीसरा हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बनता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन एक बार बन के तैयार हो गया तो हम बदलते कंडीशन के साथ से कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस ला सकते हैं, अगर हाँ तो कैसे ला सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चन आपके माइंड में ज़रूर उठ रहे होंगे, और नहीं उठ रहे हैं तो एग्ज़ाम के समय ज़रूर उठेंगे। इससे अच्छा है कि हम इसे पहले ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग होती है साउथ अफ्रीका से। तो पहले क्या था कि साउथ अफ्रीका में 3 तरह के लोग रहते थे, ब्लैक, वाइट और कलर्ड। कलर्ड यानी वो लोग जो कि ना ज़्यादा काले थे और ना ज़्यादा गोरे थे। और जो साउथ अफ्रीका में प्रॉब्लम क्या थी, जैसे हमारा इंडिया था उसके ऊपर वाइट लोगों ने राज किया था, ठीक उसी प्रकार से वाइट माइनॉरिटी ने नॉन वाइट पीपल के ऊपर राज किया था। मतलब अफ्रीका में बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था कलर के आधार पर। और ये डिस्क्रिमिनेशन कराता कौन था? तो वहाँ की जो वाइट गवर्नमेंट थी ये डिस्क्रिमिनेशन प्रमोट कर रही थी। और जो नॉन वाइट पीपल थे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। जैसे कि जो नॉन वाइट पीपल थे उन्हें वाइट्स के एरिया में जाने की परमिशन नहीं थी, रहने की तो बात छोड़ो, वहाँ जाने तक की परमिशन नहीं थी। अगर जाना भी होता था तो उसके लिए उन्हें परमिट चाहिए होता था, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। साउथ अफ्रीका में जितने भी पब्लिक प्लेसेस बने हुए थे वह ब्लैक के लिए अलग थे और वाइट पीपल के लिए अलग थे। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो कि ये जो वाली सीढ़ी है केवल वाइट्स के लिए है, और ये साइड वाली सीढ़ी है वह केवल ब्लैक्स लोगों के लिए है। जैसे कि ये वाली चेयर है वह वाइट्स पीपल ही यहीं बैठ सकते हैं, मतलब यूरोपियन लोग ही इस चेयर पर बैठ सकते हैं। और जो ये वाली चेयर है यहाँ पर केवल नॉन वाइट्स लोग बैठ सकते हैं, मतलब ब्लैक लोग ही इस चेयर पर बैठ सकते हैं। इसके अलावा जो हॉस्पिटल थे वो भी वाइट्स के अलग थे और ब्लैक्स के अलग थे। इसी प्रकार से स्कूल भी वाइट्स बच्चों के अलग थे और ब्लैक बच्चों के अलग थे। और साथ साथ जो सिनेमा घर थे वो भी ब्लैक्स और वाइट्स के अलग अलग थे। और साथ में जो टॉयलेट थे वो भी ब्लैक्स के अलग थे और वाइट्स के अलग थे। पर दोस्तों, मेन प्रॉब्लम ये नहीं थी कि अलग अलग हैं, मेन प्रॉब्लम ये थी कि वाइट के लिए सारी चीज़ें अच्छी थी, लग्जरी थी, और वहीं ब्लैक्स के लिए सारी चीज़ें पुअर फैसिलिटी की थी। और यहाँ तक कि ब्लैक्स को वोट डालने का अधिकार भी नहीं था। तो ये कलर डिस्क्रिमिनेशन था लोगों के बीच में। इसी को कहा गया था अपार्थाइड सिस्टम। अब जो भी इस अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट में होता था उसे मार दिया जाता था या उसे लंबे समय के लिए जेल में डाल दिया जाता था। तो जो नेल्सन मंडेला थे उन्हें भी 1964 में जेल में डाल दिया गया था, क्योंकि उन्होंने अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट में अपनी आवाज़ उठाई थी। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस प्रकार वाइट्स लोग